अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैंने दो खुशखबरियों की बात करनी है। एक तो खुशखबरी है वैक्सीन से मुतालिक, जो मुझे यकीन है कि अभी तक सब लोगों ने सुन ली होगी, और दूसरी है मेरी पर्सनल एक खुशखबरी यानी अच्छी खबर। वो ये है कि जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, आप लोगों के ताउन से मुझे इस महीने सबसे ज़्यादा पेमेंट मिली है। वो कितनी मिली है वो उसमें मेरा, क्योंकि YouTube बुनियादी तौर पे आपको इजाज़त नहीं देती कि आप किसी को ये बताएं कि कितनी आपको मिली है, तो इसलिए मेरा जवाब ये तस्वीर है। तो दोस्तों, जो दूसरी खुशखबरी है वो है वैक्सीन से मुतालिक। एक बहुत अच्छी खबर आई है कि जो बरतानिया की वैक्सीन है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो ब्रिटिश और स्वीडन की मुश्तरका बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसको हम एस्ट्राजेनेका कहते हैं, उनकी वैक्सीन से मुतालिक है। और ये किसी आम अखबार या किसी आम टेलीविजन न्यूज़ जो भी चैनल्स होते हैं, किसी ऐसे चैनल पे नहीं आई, बल्कि मेडिकल की दुनिया के दो ही मोकर बहुत इंपॉर्टेंट जरीदे हैं। एक का नाम है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और एक का नाम है द लैंसेट। वो द लैंसेट ने जो फेज 1 और फेज 2 की जो ट्रायल की स्टडीज थी पूरी इसी वैक्सीन की, जो बरतानिया बना रहा है या बरतानिया की कंपनी बना रही है, तो उसको रिव्यू किया और उसको शाया किया है। और जब शाया किया है तो खुशी की जो खबर है वो मैं सबसे पहले बता देता हूं, ताकि बाकी जो दोस्त अगर नहीं भी देखना चाहते तो सिर्फ इस खबर के बाद वो बंद कर सकते हैं वीडियो। दोस्तों, खबर ये है कि जो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल और फेज 2 ये बहुत अहम थे। ये आपकी वैक्सीन जो है यहाँ पे रुक भी सकती थी, यहाँ पे फेल भी हो सकती थी, लेकिन नतीजा ये निकला है कि ये वैक्सीन सेफ है, ये वैक्सीन इफेक्टिव है, ये वैक्सीन एंटीबॉडीज पैदा करती है, ये वैक्सीन टी सेल पैदा करती है। और अब ये वैक्सीन हर सूरत मार्केट आएगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि 2 डोज लगा करेंगी, एक ही बजाय 2 डोज लगा करेंगी। तो ये तो इंतहाई अच्छी खबर है। तो जो दोस्त इस खबर के बाद मजीद अगर नहीं देखना चाहते वीडियो, तो वो बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैक्सीन थी, ये इस कंपनी ने बरतानिया में 5 उसकी जगहें थी जहां पे ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। इस जो वैक्सीन का नाम है, इस वैक्सीन का नाम है चैडॉक्स 1 nCoV-19। इसमें जो CH है वो है चिंपैंजी के लिए और जो AD है वो है एडिनो वायरस के लिए। इसके पीछे कहानी ये है कि इस वैक्सीन को बनाते हुए जो चिंपैंजी में फ्लू करता है एक वायरस, जिसको हम एडिनो वायरस कहते हैं, उसमें जेनेटिकली एक इंजीनियर्ड यानी कि जो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो खास पोर्शन RNA का, जो उसकी स्पाइक प्रोटीन जो उसकी हमारे सेल्स में एंट्री के लिए जरूरी है, उनको बेसिकली कोड करता है। उस मटेरियल को कोरोना वायरस से लेके इस एडिनो वायरस में डाला गया, उसको जेनेटिकली ऐसे उसके अंदर डाल दिया गया। और फिर ये जो एडिनो वायरस है ये वही है जो चिंपैंजी में फ्लू करता है। तो इसलिए जो इसके नाम का पहला हिस्सा है, जिसको CH यानी चिंपैंजी AD एडिनो वायरस, और क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रायल था तो इसको OX1 कहते हैं। और इसके बाद यानी जो nCoV है वो नोवल कोरोना वायरस, और इसलिए ये nCoV इसको कहते हैं क्योंकि, और 2019 के एंड पे आया कि इससे पहले एक और वैक्सीन बनाई है इस कंपनी में, जिसको चैडॉक्स 1 मर्स कहते हैं, यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के क्लिनिकल ट्रायल 1 थे। तो दोस्तों, इसलिए ये नाम का आपका जानना जरूरी है। इन्होंने 5 जगहें थी यूके में, वहां पे 1077 यानी 1077 पार्टिसिपेंट लिए, उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा वो था जिनको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल आर्म, यानी वो हिस्सा या वो आर्म जिसको कि ये वैक्सीन दी गई, जिसको हम चैडॉक्स 1 nCoV-19 कह रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप था लोगों का, उनको दी गई एक मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि मेनिंजाइटिस के लिए होती है, और उसका नाम था MEN ACWY, ये उसकी एब्रीविएशन थी। तो दोस्तों, इसकी वजह क्या थी कि मेनिंजाइटिस वाली वैक्सीन क्यों दी गई और नॉर्मल सेलाइन या प्लेसिबो क्यों नहीं दिया गया?
वो इसलिए वो चाहते थे कि उनके इन दोनों के हल्के से रिएक्शन होते हैं, जैसे हल्का सा बुखार या सर में दर्द, तो वो नहीं चाहते थे क्योंकि ये सिंगल ब्लाइंडेड कंट्रोल्ड स्टडी थी। मतलब ये कि जिनको ये पार्टिसिपेंट्स को जिनको ये वैक्सीन दी जा रही थी, सिर्फ उनको नहीं पता था कि किसको वैक्सीन लग रही है और किसको मेनिंजाइटिस की यानी वैक्सीन लग रही है। फर्ज करें अगर वो नॉर्मल सेलाइन दिया जाता या प्लेसिबो दिया जाता, तो वो लोग जिनको हल्का फुल्का रिएक्शन होता तो वो समझते कि हमें वैक्सीन मिली है, और जिनको नहीं होता तो उनको पता चल जाता कि हमें नहीं मिली है। तो दोनों ग्रुप्स को वो दी गई जिनमें थोड़े से रिएक्शंस होते हैं, जिससे बुखार और जिस्म में दर्द। इसके लिए पैनाडोल इनको 1 ग्राम एवरी 6 आवरली दी गई, ताकि पहले ही उसको प्रोफाइलैक्टिकली कवर किया जाए। और इसके बाद देखा यह गया दोस्तों कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आए, किसी किस्म का कोई स्वेयर या मॉडरेटली स्वेयर किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन इस वैक्सीन ने नहीं दिया। अब आती है बहुत इंटरेस्टिंग बात। आपको पता है कौन सी वैक्सीन हमेशा दुनिया में ओके कही जाती है? जो दो काम करे, एक तो उसका एडवर्स रिएक्शन ना हो, एक तो जो सेफ हो, और दूसरा उसका काम वो करे कि इम्यूनोजेनिसिटी करे, यानी आपके इम्यून सिस्टम में से वो आपके दिफाई निज़ाम को वो इंस्टिगेट करे, वो हिलाए जुलाए के वायरस के खिलाफ वो काम करना शुरू करे। तो यहाँ पे वायरस कहाँ से आ गया दोस्तों? वो आरएनए का हिस्सा जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन बनाता है, जब वो हमारे जिस्म में एडिनो वायरस के अंदर डाल के दाखिल किया गया तो उसने सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बनाई। अब उन स्पाइक प्रोटीन को देखते ही हमारा इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज बनाई, तो उस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी बनाई जो बुनियादी तौर पे कोरोना वायरस की हैं। लेकिन जहन में रखें, अकेली स्पाइक प्रोटीन ने हमें क्या कह लेना है जब हम वैक्सीन की सूरत में लेंगे, क्योंकि आरएनए तो इसके साथ है नहीं। तो एंटीबॉडीज का देखा गया दोस्तों कि जैसे ही ये वैक्सीन दी गई, 7वें दिन पे टी सेल जो थे वो बनना शुरू हो गए। जब भी हमारी इम्यूनिटी होती है तो हम दो किस्म के रिस्पांस देखते हैं। एक है सेलुलर रिस्पांस, यानी जो टी सेल जो सारे उन सेल्स को मारता है जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर देता है। दूसरा है ह्यूमोरल रिस्पांस। ह्यूमोरल रिस्पांस में आती हैं एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो दोस्तों देखा यह गया कि जब ये वैक्सीन दी गई तो 7वें दिन पे टी सेल बने, 14वें दिन पे यानी 14th डे पे वो बहुत ज्यादा हो गए, और वो 56 डेज तक हमारे जिस्म में रहे। और ये वो टी सेल्स होते हैं जो उस वायरस को और उससे इंफेक्टेड सेल्स को मारते हैं, जो कोरोना वायरस से मुतासिर सेल होते हैं। तो दोस्तों दूसरा ये देखा गया कि जो ह्यूमरल रिस्पांस या एंटीबॉडी का क्या बना, उन्होंने देखा कि 28वें दिन पे जाके एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बन गई, यानी पीक पे चली गई। लेकिन उसके बाद स्लोली कम होना शुरू हुई, तो वहां पे बूस्टर डोज दी गई, वहां पे दोबारा वैक्सीन दी गई, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो जो दोनों लिम्स थे कि सेफ्टी भी हो और इम्यूनोजेनिसिटी भी हो, तो सेफ्टी थी, एडवर्स रिएक्शन नहीं आए, सिर्फ हल्का सा जिस्म में दर्द और हल्का सा जो बुखार हुआ जिसको पैनाडोल से कवर कर लिया गया, और बाकी ये बहुत सेफ दवाई है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत बड़ी और खुशाइंद बात है। अब लोगों को हौसला हो चुका है कि यकीनन वैक्सीन आ जाएगी और ये वैक्सीन बहुत कारआमद होगी।